हेलो दोस्तों आज का जो बुक समराइज करने वाले हैं उस बुक का नाम है द पावर ऑफ हैबिट। बुक समरी होने वाला है मेरे दोस्त। फिजिकली और मेंटली अगर आप बने रहे 10 से 12 मिनट तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ सफलता आपके लिए निश्चित है। बस फिजिकली और मेंटली बने रहे। दोस्तों क्या आप जानते हो कि आपकी जिंदगी का 40% काम यानी कि 40% चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती है बल्कि आपके आदतों की कंट्रोल में है। हाँ, जो काम आप बार बार बिना सोचे करते हो वही आपकी सफलता या असफलता तय करते हैं। सोचो, अगर आप अपनी बुरी आदतें बदलकर अच्छी आदतें बना लो तो आपकी लाइफ में कितनी बदलाव हो सकती है और इसी राज को खोलेगी दुनिया की सबसे पावरफुल किताब द पावर ऑफ हैबिट। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक के धमाकेदार सारांश दूंगा। अगर आपने इसे आखिरी तक देख लिया आप अपनी बुरी आदत पहचान लोगे, उन्हें बदलना सीख लोगे और अपनी लाइफ का गेम पूरी तरह से पलट दोगे। तो चलो दोस्त शुरू करते हैं ये सफर। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो रोज आपको मिलते रहे तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और इस वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमें देता है हिम्मत और आपको देता है नई लाइफ की शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 की ओर। चैप्टर नंबर 1, आदत का रहस्य, द हैबिट लूप। क्या आप जानते हो कि हमारी रोज की जिंदगी में किए जाने वाले काम लगभग 40% काम आदतों की वजह से होते हैं, ना कि सोच समझ के लिए गए फैसलों से। यानी हमारी आदत ही हमारी असली लाइफ कंट्रोल कर। चार्ल्स डविज बताते हैं, इस बुक का लेखक, कि हर आदत एक चक्र की तरह चलती है जिसे कहते हैं हैबिट लूप। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला, क्यू यानी कि संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। दूसरा, रूटीन यानी कि व्यवहार, असली काम में जो हम करते हैं। तीसरा, रिवार्ड, इनाम, उस काम से मिलने वाला सुख या फायदा। एग्जाम्पल, सुबह नींद खुलते ही क्यूब आप मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप खोलते हो। रूटीन, और नए मैसेज देखकर अच्छा महसूस करते हो, ये हो गया रिवार्ड। रिसर्च में वैज्ञानिकों ने चूहों को ऐसी पैटर्न देखा है, जब उन्हें चॉकलेट की खुशबू यानी कि क्यू आती है तो भूल भुलैया के दौड़ते हुए रूटीन और चॉकलेट से मिलते हुए डोपामिन रिलीज होता है, वो हो गया रिवार्ड। यानी दिमाग क्यूब, रूटीन और रिवार्ड का शॉर्टकट बना लेता है और वही बार बार रिपीट होने लगता है। आज ही अपनी एक आदत चुनो और लिखो उसका क्यू क्या है, उसका रूटीन क्या है, उसका रिवार्ड क्या है, और फिर सोचो रूटीन को किस तरह से बेहतर रूटीन में बदला जा सकता है। याद रखो, आदतें आपको कंट्रोल करती है या आप उन्हें, यह फैसला आज आपके हाथ में। चैप्टर नंबर 2, आदत बदलने का गोल्डन रूल। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बुरी आदत क्यों नहीं छोड़ पाते? इसका राज है कि आदत मिटाई नहीं जा सकती है, उसे सिर्फ बदला जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। आदत बदलने के लिए गोल्डन रूल काम करती है। क्या है? गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज अपनाना पड़ता है। फॉर्मूला, क्यूब वही रहेगा, रिवार्ड वही रहेगा, लेकिन रूटीन बदलनी होगी। एग्जाम्पल, एक स्मोकर के तनाव में सिगरेट पीने की आदत, क्यू क्या हो गया? तनाव। रूटीन क्या हुआ? सिगरेट। रिवार्ड क्या हुआ? राहत। इसको बदलने के लिए अगर वह रूटीन बदल करके गहरी सांस लेना शुरू करे, टहलना शुरू करे, या फिर पानी पीने का प्रयास करे, या इस तरह की आदत को अपनाए, वही राहत मिले, तो धीरे धीरे नई आदत बन जाएगी। फुटबॉल कोच टोनी डॉगिन्स यही तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी टीम को छोटे छोटे रूटीन बदलने की ट्रेनिंग दी। खिलाड़ियों ने क्यू और रिवार्ड वही रखा, लेकिन रूटीन बदलने के लिए आखिरकार वे चैंपियन बन गए। आप भी अपनी जिंदगी में एक बुरी आदत को पहचानो, उसका क्यू और रिवार्ड नोट करो और फिर रूटीन बदल दो। शुरुआत में मुश्किल लगेगी,
लेकिन यही बदलाव आपकी नई पहचान बन जाएगा। चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 की स्टोन हैबिट्स, छोटी आदतें बड़ा असर। क्या आप मानेंगे सिर्फ एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती। इसे कहते हैं की स्टोन हैबिट। की स्टोन हैबिट वो होती है जिन्हें बदलने से बाकी कई आदत अपने आप बदल जाती है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज। रिसर्च में पाया गया कि जो लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं वे हेल्दी खाना खाते हैं, कम धूम्रपान करते हैं, टाइम पर सोने लगते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, डायरी लिखना। हर दिन का टू डू लिस्ट लिखने से टाइम मैनेजमेंट सुधरता है, तनाव घटता है और काम में तेजी होती है। एग्जाम्पल नंबर 3, परिवार के साथ डिनर करना। यह आदत बच्चों के बिहेवियर, पढ़ाई और रिश्तों को गहरा बनाती है। की स्टोन हैबिट डोमिनो इफेक्ट की तरह काम होती है। एक आदत बदलो, बाकी अपने आप सुधर जाएगी। आज ही अपनी एक की स्टोन हैबिट को चुनो, जैसे हर सुबह वॉक करना है या रात को 10 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखना है। 6 महीने बाद देखना आपकी पूरी लाइफ बदल चुकी हो। चैप्टर नंबर 4 विल पावर, सबसे जरूरी आदत। क्या आप जानते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा प्रिडिक्टर क्या है? ना कि इंटेलिजेंस, ना कि टैलेंट, बल्कि विल पावर, संकल्प की शक्ति। लेखक महोदय कहते हैं कि विल पावर भी एक मसल्स की तरह है, जितना आप इसे यूज करते हो उतनी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अगर ज्यादा दबाव डालो तो वो थक भी जाती है। एग्जाम्पल स्टारबक्स ने अपनी एम्प्लॉय को सिर्फ कॉफी बनाना नहीं सिखाया, बल्कि गुस्सा है कस्टमर से किस तरह से डील करना है वो भी सिखाया। यानी कि उन्होंने एम्प्लॉय को विल पावर ट्रेन किया। मार्शमेलो टेस्ट रिसर्च। बच्चों को एक मिठाई दी गई और कहा गया अभी खाओ या इंतजार करो तो बाद में 2 मिलेगी। जिन बच्चों ने इंतजार किया वे बड़े होकर के ज्यादा सक्सेसफुल निकले। विल पावर सेल्फ कंट्रोल प्लस डिसिप्लिन प्लस सही फैसला लेने की क्षमता। रोज एक छोटा सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करो, जैसे मोबाइल यूज लिमिट करना, जंक फूड अवॉइड करना या रोज मेडिटेशन करना। धीरे धीरे विल पावर स्ट्रांग होगी और यही आपकी सफलता का असली चाबी बनेगा। की ऑफ सक्सेस। चैप्टर नंबर 5 संगठनों की आदत, हैबिट ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां अरबों का बिजनेस क्यों कर ले और कुछ कंपनियां सही से चल भी नहीं पाती? इसका राज सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, बल्कि उनकी संगठनों की आदत, ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट में छुपा होता है। लेखक कहते हैं, बताते हैं कि जैसे इंसानों की आदत होती है वैसे कंपनियों की या संगठनों की आदत होती है, और इन्हीं आदत पर उनकी सफलता और असफलता टिकी होती है। एग्जाम्पल वन एल्कोकम। जब पॉल ए नल सीईओ बने, उन्होंने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया, सेफ्टी, सुरक्षा। उन्होंने कहा अगर मेरी कंपनी का हर कर्मचारी सुरक्षित है तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाए। इस सिंपल हैबिट पूरे संगठन को प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन और प्रॉफिट बढ़ा दिया। एग्जाम्पल 2 स्टारबक्स। स्टारबक्स ने अपने एम्प्लॉय को सिर्फ कॉफी बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी, बल्कि उन्हें विल पावर, कस्टमर हैंडलिंग। जब कोई कस्टमर गुस्से में आता था, एम्प्लॉय क्लेम हो करके ट्रेन रिस्पॉन्स करता। नतीजा ग्राहक खुश, कंपनी और ब्रांड मजबूत। एग्जाम्पल 3 फुटबॉल कोच टोनी डंग। एग्जाम्पल 3 फुटबॉल कोच टोनी डंगी ने अपने टीम को विनिंग स्ट्रेटेजी नहीं सिखाई, बल्कि छोटी आदतों पे काम कैसे किया जाए, जैसे रिएक्शन स्पीड। खिलाड़ियों ने क्यू और रिवार्ड वही रखा, रूटीन बदला, आखिरकार टीम चैंपियनशिप जीत ली। सीख, जब संगठन सही आदत डेवलप कर लेते हैं तो बड़े से बड़े बदलाव आसान हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 का कहना, अगर आप बिजनेस चलाते हो या किसी संगठन का हिस्सा हो तो सबसे पहले अपनी टीम की एक की स्टोन हैबिट को पहचानो, उसी पर काम करो और उसे संगठन का कल्चर बना दो। क्योंकि याद रखो भाई, कंपनी के प्रोडक्ट से ज्यादा उसकी आदत तय करती है कि वो कितनी बड़ी। तो दोस्तों, यही था द पावर ऑफ हैबिट का पूरा सारांश। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपकी लाइफ बदलने की असली ताकत किसी और के हाथ में नहीं है, बल्कि आपकी आदतों के हाथ में है। अगर आपने बुरी आदत छोड़ दी और अच्छी आदत अपना ली तो सोचो आपकी सेहत,
आपका करियर, आपके रिश्ते सब कुछ बदल जाएंगे। याद रखो, पहले आप आदत बनाते हो, फिर वही आदत आपको बनाती है। अब फैसला आपके हाथ में है, अपनी आदत के गुलाम बनो या आदतों को मालिक। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी काम का लगा हो, अगर इससे आपके अंदर थोड़ा सा भी मोटिवेशन आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि उनकी जिंदगी में भी बदलाव आ सके। और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समराइज करके देता रहूंगा और लाता रहूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखना, आपकी जिंदगी आपकी आदत बदलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।